हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्रेडिट कार्ड यूज करने का तरीका। क्रेडिट कार्ड यूज करने का भी एक तरीका होता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड यूज करने का सही तरीका क्या होता है। डिस्क्लेमर, मैं कोई क्रेडिट कार्ड स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। एंड सेकेंडली, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि कैसे यूज करना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड, जैसे कि मान लीजिए आपके पास महीने की शुरुआत में 10,000 रुपये है। महीने की शुरुआत में 10,000 रुपये है। अब इसको आप नॉर्मल स्पेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्पेंड भी कर सकते हैं। अब हम क्रेडिट कार्ड यूज क्यों करें? तो क्रेडिट, अब जैसे कि मेरे पास कोटक का कैशबैक 5% कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो वो मुझे क्या करता है, वो जो भी ट्रांजेक्शन मेरी होगी उस पर मेरे को 5% कैशबैक दे देगा। तो भैया मेरे को फायदा है, मैंने 10,000 रुपए पे 5% मतलब 500 रुपए कमा लिए, ठीक है जी। अब इस 10,000 का क्या होगा, ये तो भैया मेरे अकाउंट में एक महीने तक पड़े हुए हैं, ये 10,000 रुपए। अब मान लीजिए कि ये 10,000 रुपए अब आपके अकाउंट में क्या रुकने वाले हैं? नहीं रुकेंगे। मान लीजिए कुछ दिनों बाद आपका एक बेस्ट फ्रेंड आता है, वो ये कहता है कि भैया मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है, मैं कुछ दिनों में चुका दूंगा। आपने अपना अकाउंट चेक करा, आपने देखा मेरे पास तो 10,000 रुपए पड़े हैं, तो आपने उसको 5,000 रुपए दे दिए, ठीक है, कि भैया जब तक मेरा बिल आएगा क्रेडिट कार्ड का तब तक इससे भी पैसे आ जाने हैं और मेरे को क्रेडिट कार्ड का बिल मैं आराम से पे कर दूंगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए कुछ दिनों बाद आपकी गर्लफ्रेंड आती है, वो ये कहती है कि 5,000 रुपए मुझे चाहिए क्योंकि भैया मेरे को शॉपिंग वगैरह करनी है और मेरे पे पैसे कम पड़ रहे हैं। आपने उसको भी 5,000 रुपए दे दिए, ठीक है। अब आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो 0 है इस टाइम पे, ठीक है। अब मान लीजिए महीने की आखिरी तारीख आ गई है, या 5 तारीख जो होती है अगले महीने की, ठीक है, 5 तारीख जो होती है अगले महीने की, क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड का बिल भी आपको अनुमानित था कि 10,000 रुपए का मैंने खर्चा किया है, 10,000 रुपए का आपका बिल आ गया। 10,000 रुपए का जब आपका बिल आया तो आपने भैया अपने सबसे पहले तो अपने बेस्ट फ्रेंड का फोन किया कि यार जो 5,000 रुपए तूने मुझसे लिए थे अब मुझे दे दे वापस, मेरे को तो भैया बिल देना है क्रेडिट कार्ड का। उसने कहा कि भैया अभी तो मेरे पास नहीं है, तो मैं 5,000 रुपए अभी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। फिर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया डरते डरते कि 5,000 रुपए यार मेरे को वापस दे दो, क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया है, ठीक है। वो आप उल्टे भड़क गए, मेरे इतने खर्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने देखना। अब आप एक तरीके से 10,000 रुपए के डेट में हैं, 10,000 रुपए के डेट में आ गए। और जैसे बाकी 90% लोग करते हैं, वो मिनिमम बैलेंस पे करने लग जाते हैं, मिनिमम बैलेंस के वो चक्कर में पड़ जाते हैं। मतलब कुछ एक अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट जैसे 300-400 रुपए प्लस इंटरेस्ट, वो फिर अपना हर महीने का बंधवा लेते हैं। अब ये तो भैया 500 रुपए कमाने के चक्कर में मेरे को तो नुकसान हो गया, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड तो भैया बड़े पचड़े वाली चीज है, 500 रुपए कमाने के चक्कर में मैं क्या इतना पचड़ा झेलूंगा? ऐसा नहीं होता। अब जो मेरे अकॉर्डिंग जो सक्सेस स्ट्रेटेजी है, वो मेरी सक्सेस स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जब आपके महीने के शुरुआत में आपके पास 10,000 रुपए थे, उसकी आप हाथ के हाथ एफडी करा लेते, उसके आप हाथ के हाथ एफडी करा लेते। और एफडी भी कितने टाइम की? पूरे साल भर की नहीं करानी, सिर्फ उस महीने की। या तो 30 दिन का महीना होता है या 31 दिन का महीना होता है, तो सिर्फ उतने की ही करानी है, ठीक है। 10,000 रुपए की आपने एफडी करा ली। अब आपके करंट अकाउंट में कितना हुआ? 0 रुपए हुए, ठीक है। इसका फायदा, जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा आपके पास 10,000 रुपए ऑन स्पॉट एफडी से आ जाएंगे, हाथ के हाथ उस पैसे को आप यूज कर लेंगे। मेक श्योर जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ फायदा कराना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को आप उधारी की तरह मत देखिएगा। आपके पास उतना पैसा इन अकाउंट पहले से होना चाहिए जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल दे सकें। उधारी मत लीजिएगा, उधारी लेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट कार्ड को कभी भी उधारी की तरह मत देखिएगा। तो अब जब आपके पास पैसा ही 0 होगा, एफडी में आपने दे दिया है, पैसा ही जब 0 होगा तो ना तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दे पाएंगे ना गर्लफ्रेंड को दे पाएंगे। अब ये 10,000 रुपए आपके एफडी में सेफ है,
ठीक है। अब एक और बात, अब लोग क्या करते हैं कि भैया मान लो अमेज़न की सेल आ गई, अमेज़न की सेल आ गई तो 2000 रुपए का आपको लेट से कोई गैजेट पसंद आ गया, 10,000 रुपए आपने सोचे थे खर्चने के, ठीक है, लेकिन 2000 रुपए का गैजेट पसंद आ गया, यहाँ तो भैया 12,000 रुपए का मेरे पास क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब अब क्रेडिट कार्ड को 12,000 रुपए देने हैं, ठीक है। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ना, लिमिट, देखो क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट कीजिएगा, जब भी क्रेडिट कार्ड यूज करने लगो तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट हमेशा सेट कीजिएगा, आपको अपने ऐप में ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है और जो एफडी का आपका अमाउंट है ये हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर आपका एफडी का अमाउंट लेट से 10,000 रुपए, क्योंकि आपके पास 10,000 रुपए थे, तो आपकी लिमिट भी 10,000 रुपए ही सेट होनी चाहिए। अगर आपको लेट से अमेज़न की सेल में कोई गैजेट पसंद आ गया 2,000 रुपए का, ठीक है, तो आप फटाक से जाओगे और 2,000 रुपए लिमिट बढ़ा दोगे। लेकिन इधर का क्या, इधर तो एफडी आपकी 10,000 की है, तो इधर भी आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। और इसका टाइम पीरियड कितना रखना है एफडी का, कितने टाइम की मैच्योरिटी आपको रखनी है, बैलेंस ऑफ द डेज, बैलेंस ऑफ द डेज, लेट से 15 दिन बचे तो 15 दिन की ही आप एफडी करेंगे, ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। 2,000 रुपए बराबर हो गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बराबर हो गया 12,000 और यहाँ पे भी बराबर हो गया 12,000। इस स्ट्रेटेजी से मैं पिछले 3-4 महीने से प्ले अराउंड कर रहा हूं और मतलब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब इसका फायदा भी है, इसका फायदा क्या है कि जो आपने 10,000 रुपए एफडी में रखे, माना कि बहुत कम इंटरेस्ट आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको उससे भी बेनिफिट मिलेगा और ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड यूज करने का तो अलग ही बेनिफिट होता है। तो इससे आपकी हमेशा विन विन सिचुएशन रहेगी, आपने कैशबैक भी कमा लिया, आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कमा लिए, आपने एफडी में पैसा भी सेव कर लिया, ठीक है, और आपके ऊपर कोई आखिरी महीने की 5 तारीख को 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ को कोई डेट भी नहीं रहा, आप कर्ज मुक्त भी हाथ के हाथ हो रहे हैं, क्योंकि भैया आपने एफडी में हाथ के पैसा सेव कर लिया था। तो यही मेरा एक ओपिनियन था, यही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि बाकी सब लोगों का भी फायदा हो। थैंक यू।